इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मजबूत इम्यूनिटी से हारेगा कोरोना, वैक्सीन की डबल डोज और रोजाना योग प्राणायाम से हारेगा कोरोना। लाखों बार ये बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज इसका सबूत भी देख लीजिए। आपको दिखाते हैं हम कुछ तस्वीरें। पहली तस्वीर में लंग्स क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। इन्फेक्शन की वजह से पैचेस हैं, लेकिन ये बहुत मामूली हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देखिए लंग्स काफी अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। वायरस की पैचेस ने पूरी तरह से लंग्स को कवर कर लिया है। पहली तस्वीर उस पेशेंट की है जिसने वैक्सीन की डबल डोज ले रखी थी, जबकि दूसरी तस्वीर उस मरीज की है जिसने वैक्सीन नहीं ली थी। दरअसल ये तस्वीर अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर ने शेयर की है। इस लाइव सबूत के साथ एक और बात आपको क्लियर कर दें। आईसीएमआर ने हाल ही की अपनी एक स्टडी में यह पता लगाया कि वैक्सीन की डबल डोज लेने के बाद इन्फेक्शन होने पर केवल 10% लोगों को ही हॉस्पिटल जाने की नौबत आई। और ऐसे में जरूरी है कि अगर अब तक आपने वैक्सीन नहीं ली है तो थर्ड वेव आने से पहले पहले वैक्सीन जरूर ले लें। साथ ही एक बात और आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम और योग की ताकत को भी मान चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है हुसैन, अनुलोम विलोम करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। प्राणायाम फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाता है। प्रोन पोजीशन में डीप ब्रीदिंग करने के कारण लाखों लोगों की जान भी बची है। बिल्कुल, और हमें यह समझना होगा कि शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और लंग्स का काम शरीर में ब्लड के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करना भी है। फेफड़े खराब होने पर एनर्जी की कमी सी महसूस होने लगती है। तो थर्ड वेव से पहले आपके फेफड़े फौलादी हो जाएं, कोरोना इनका कुछ बिगाड़ ना पाए, इसके लिए वैक्सीन के साथ ही रोज 30 मिनट का योग प्राणायाम आपको अपने जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी है। वैसे तो पिछले 15 महीने में न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों के दिन की शुरुआत हमारे साथ योग के जरिए होती है, योग के साथ होती है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने योग से कोरोना और दूसरी कई बीमारियों को अब तक मात दी है। लेकिन आज खास तौर पर हम केवल लंग्स की बात करने वाले हैं। फोकस रहेगा केवल फेफड़ों पर। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक योग को अपने जीवन में शामिल नहीं किया है तो आज ही का वो दिन है। आज आप तैयार हो जाइए। और स्वामी रामदेव आज आपको लंग्स का लाइव स्ट्रेंथ टेस्ट भी करके दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि योग करने वाले और योग नहीं करने वालों के फेफड़ों में क्या फर्क होता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, आपको भी, मीनाक्षी जी आपको भी। और देखो इधर ये लाइव चल रहा है, ये तो गुब्बारे भर रहे हैं हमारे भाई, इन्होंने पूरे फुला दिए। और एक हमारे भाई ये देखो स्पायरोमीटर में पूरा खींच करके एक साथ 10 बार तक ऐसे जो कर लेना तो उसके फेफड़े फौलादी माने जाते हैं। तो ये देखो भाई, इसके 30% फेफड़े खराब हो चुके थे जो अब ये गुब्बारे फुला रहे हैं। और ये स्पायरोमीटर में हवा भर भर करके और 5-10 बार तक ऐसा कर सके। और इधर एक बहन के सामने देखो मोमबत्तियां रखी और एक साथ सारी मोमबत्तियां भी गिरा दी और बुझा भी दी। चलो बहुत बहुत अभिनंदन। तो और ये जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक कुमार, इनकी तो हालत ये होगी थी, इनको कहा के डॉक्टरों ने लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। मेदांता और एम्स का, मेदांता और एम्स के डॉक्टरों ने लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। हाँ, कौन डॉक्टर ने बोला? मेदांता का अग्रवाल था। हाँ। और वहाँ का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनंद मोहन है एम्स का, उसने लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। फिर आपने क्यों नहीं करवाए? सर उसके बाद मैं पूरा परिवार दुखी था। तो अक्टूबर में ज्योत्सना का इंडिया टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था और बाबा जी लंग्स ट्रांसप्लांट में ये लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोग्राम दे रहे थे। वो देखा। उसके बाद मैंने दिसंबर से लगातार कर रहे हो? हाँ, उसके बाद मैंने दिसंबर में बाबा के पास आया। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन लेवल आज के डेट में 97, 98 99 हो जाता है। ये जिंदा प्रमाण है, ये लाइव एग्जांपल है। लंग ट्रांसप्लांट से बच गया। अब इसकी पत्नी जो है उसके आंखों में खुशी के आंसू हैं कि बस मेरा पति बच गया, नहीं तो जिंदगी पता नहीं कहाँ होती। क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हो पाते हो, फिर भी आदमी बचेगा या नहीं बचेगा का गारंटी नहीं। तो जाओ, अब दोनों बच गए। इसकी पत्नी भी प्रसन्न है। क्या नाम है बेटा तेरा?
हैं? मीतू मीतू। बाबा जी आपको जीवन दान दिया मेरे पति को, मैं जीवन बड़ा भारी हूँ। चलो खुश रहो। अब ऐसा लाभ होता है। अब ये दूसरे भी हमारे भाई देखो, इनको भी ये लेप लगा रहे हैं। आज हम लेट जाओ। क्या नाम है आपका? सतीश अग्रवाल। तुम्हारे फेफड़े कितने खराब हो? फेफड़े खराब मतलब इतने नहीं हुए थे, लेकिन अटैक आता था तो सांसें रुक जाती थी अस्थमा होता था, अस्थमा। हार्ट अटैक भी 2014 में हो गया था और ऑपरेशन भी अब कराया इसको भी देखो एक थेरेपी कर रहे हैं। ये जो है लेप लगा रहे हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा ऊपर से। अब ये करके, और अभी बाकी तो खड़े खड़े मेरे साथ ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी फेफड़े की एक्सरसाइज है। हाँ? चलो कर लो बेटा। अब ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। आज 10 आसन बताएंगे और फिर प्राणायाम करेंगे लास्ट में। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य भेदी। ये जो प्राणायाम है बड़े जबरदस्त है। यहाँ 20-20 साल से एक माता को तो इसको देना माई, ये तो 30 साल से, कितने सालों से? 36 साल से। कितनी उम्र है? 67। 67 की उम्र है। बताओ। पहले कैंसर हुआ था 84 में, कैंसर हुआ और उसके बाद ये अस्थमा पकड़ गया। अस्थमा हो गया। साउथ गई मैं, वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया। कैंसर को भी हरा दिया। कहाँ से आई हो? मैं हाँसी से, हरियाणा हाँसी। तो वातावरण कहाँ का सूट नहीं करता था? साउथ का सूट नहीं किया। साउथ में चली गई। साउथ में जॉब हो गई तो वहाँ जाके अस्थमा पकड़ गया। चलो। और उसके पहले बाद कैंसर को हराया और अब अस्थमा का क्या हाल है? अस्थमा है, अब अटैक नहीं आते। अब अटैक नहीं आते। अब वो पूरा जो है थोड़ा बहुत जड़ जमी हुई है, उस जड़ को भी उखाड़ पहले अटैक ऐसे आते थे, रात को नींद का इंजेक्शन लेके सोना पड़ता था। ये लो। और तेरे को कितना कुर्सी समय पर मोदी बैठी साहब रहती थी दिन में। उसको देना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो। मैं अखिलेश लंबे मोदी। लंबे श्वास। 22 साल से अस्थमा था बाबा। क्या नाम है? अखिलेश मोदी। अखिलेश मोदी। कहाँ से हो? झारखंड, धनबाद से। हाँ, तो मोदी का तो राज है। तुम तो आनंद कर रहे हो। आनंद आपका जोक से हो रहा है बाबा। हाँ, जोक से हो रहा है। जी, जी, अब जी। फेफड़ा ठीक है? एकदम ठीक है बाबा, एकदम। धनबाद से हो? जी जी धनबाद में तो पोल्यूशन बहुत है, कोयले जी का। जी जी, बहुत पोल्यूशन है बाबा, पूरा उसी में- डस्ट उड़ता है एकदम। उसी से बच गए अब। जी जी। ये लो। तो ये देखो आशीर्वाद। ये इधर तो ये लेप लगा करके ये जो बता रहे हैं, ये घर में भी कर सकते हैं। स्वामी जी ऐसे करते रहो। ऐसे ताड़ासन, सैकड़ों हजारों तिर्यक लाइव ताड़ासन। एग्जाम्पल आपके पास हैं। ऐसे इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये भी है स्वामी जी की जो और घर ये बैठे करते लोग आपको देख रहे हैं, उनके फेफड़े भी मजबूत किए जाएं। तो स्वामी जी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे स्पायरोमीटर में सिर्फ एक बॉल ही उड़ पाती है, जो सांस नहीं रोक पाते, वो अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं? तो देखो, अभी तो हम 10-10 बार में जो है गोलियां उठा देते, 10-10 बार। अब मैं तो उठाता ही था, कि तो हमारे ये साधक भी उठाने लग गए। और ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये प्रसरित हस्तासन। ऐसे लंबे लंबे श्वास लें, ऐसे ऐसे ये। और फिर एक ऐसे श्वास भर के थोड़े झुकना। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करना। अर्ध चक्रासन। ऐसे इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, फैल जाते हैं। ऐसे ऐसे। फिर बैठ करके देखो, ऐसे पीछे की तरफ झुक गए। ऐसे इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। फेफड़ों में करोड़ों कोशिकाएं हैं, और वो करोड़ों एल्वोलाइज हमारे लंबा गहरा श्वास भर के जब ऐसे होल्ड करते बॉडी को आधा से 1 मिनट तक, तो पूरा फेफड़ा जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, उसके सारे छिद्र खुल जाते हैं। उष्ट्रासन जो न कर पाए, अर्धउष्ट्रासन कर लें, ऐसे कर लें। जो ये भी न कर पाए, वो अर्ध चंद्रासन कर लें। ये जो मेरे साथ जितने भी बैठे हुए आज, इन्होंने सब ने अपना, किसी ने लंग ट्रांसप्लांट से, किसी ने अस्थमा से, किसी ने अपने आप को कोरोना के बाद, किसी के 50, किसी के 25, 50, 75% तक फेफड़े गड़बड़ हो गए थे, उनको बचा लिया। तो ये जो है फेफड़े के लिए अभ्यास बता रहे थे। अब उल्टे लेट करके, कोरोना काल में भी हमने बहुत बताया। चलो करो, सब करो।
ऐसी ये जबरदस्त अभ्यास है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये सब अभ्यास आज बता रहे हैं। ये अस्थमा वाले रोज कर ले, और जो कोई भी आसन न कर पाए खाली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 ही प्राणायाम कर ले। इसी से फेफड़े इतने फौलादी हो जाएंगे, इतना जबरदस्त सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस से तो आप बच ही जाएंगे। यदि किसी कारण से कोरोना का भी अटैक हुआ तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पहले तो कोरोना से संक्रमित ही नहीं होंगे, और मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। अभी तक इस कोरोना काल में भी कम से कम नहीं होगा तो 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोगों से मिला हूँ। 10-20 हज़ार लोगों से मिला हूँ। सावधानी रखता हूँ, भुजंगासन एक, फिर ये दूसरा, लेकिन ना तो कोरोना, न सर्दी, न जुकाम, न खांसी, न बुखार। बस कोशिश तो करता हूँ रोज डाल लूँ 1 बार अणु तेल, लेकिन रोज न डाल सकूं तो सप्ताह में कम से कम 3 से 5 दिन तो डाल ही लेता हूँ। और मैं तो कहता हूँ जो बहुत ज़्यादा पब्लिक के संपर्क में रहते हैं उनको रोज ही डालना चाहिए। अब मैंने भी निश्चय कर लिया है कि रोज ही अणु तेल डालूंगा, क्योंकि अब तो तीसरी लहर की भी तैयारी, और सर्दी जुकाम से लेकर के कोरोना से लेकर के अलग अलग प्रकार की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज का खतरा हमारे सामने। और अब तो बरसात में और ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ज़्यादा ही बढ़ने लगते हैं, पनपने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, भुजंगासन का तीसरा अभ्यास भी श्वास भर के, उससे तो हमें और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना है। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते रहे हैं, स्वासारी पंचकोल, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड। जी स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि योग के जरिए लंग्स की 100% कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो योगाभ्यास आप करवाते रहिए। और एक बार फिर से हम जरा अपने दर्शकों को वो तस्वीर स्वामी जी दिखा देते हैं जिससे ये क्लियर हो गया है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो कोरोना का खतरा आपके लिए काफी कम हो जाता है। स्वामी जी, आप भी अगर एक बार लोगों को ये बताएंगे तो ये मैसेज लोगों को और आसानी से समझ में आएगा। इस वक्त स्वामी जी हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जिसमें एक ऐसे पेशेंट का एक्सरे है, सीटी स्कैन है जिसने वैक्सीन ले रखी है, और एक ऐसे पेशेंट का है जिसने वैक्सीन नहीं ली है। और इन दोनों में ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से कोरोना के पैचेस उसके लंग्स पर नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये कि वैक्सीन कितनी जरूरी है प्लस योगाभ्यास उसका कितना फायदा है, ये 2 तस्वीरें क्लियर कर रही हैं। ये एकदम ठीक कह रहे हैं हुसैन भाई आप। जो योगाभ्यास करेंगे, गिलोय, तुलसी, दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, लक्ष्मी राज, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड, जो हम साधारण सी चीजें बताते हैं, और वैक्सीन की डबल डोज हमारा तो शुरू से ही मंत्र रहा है, और योग आयुर्वेद की डबल डोज, जो चारों तरफा जो कोरोना से लेकर के अलग अलग बीमारियों का खतरा है, हमला है, घात लगाए बैठे हैं। कोरोना ही क्या, और भी तो बीमारियां कोई कम नहीं है। इसलिए एक तरफ डबल डोज वैक्सीनेशन की और दूसरी तरफ डबल डोज योग और आयुर्वेद की। तो जब चारों तरफ से हमला है तो चारों तरफ से इस खतरे से अपने आप को बचाने के लिए चारों उपाय कर ले। वैक्सीनेशन की डबल डोज, योग और आयुर्वेद की डबल डोज। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। ना मौत होने की तो बात ही नहीं, हॉस्पिटल में जाने की भी नौबत नहीं आएगी। और कैसे कैसे रोगियों की, जिनको क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर हुआ है, देखो ये माता यहाँ पर है, जिनको कैंसर हुआ है, जिनको अस्थमा है, जिनका बीपी आई है, जिनका कोलेस्ट्रॉल आई है, जिनका वेट ज्यादा है, जिनकी शुगर आई है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिन्होंने अंग ट्रांसप्लांट किए हुए, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग आदि का जिन्होंने ट्रांसप्लांट कर रखा है, उन रोगियों की बात कर रहा हूँ। सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ो, उनके तो शरीर इतने फौलादी हो जाएंगे, वो तो इतने मजबूत बन जाएंगे कि उनको तो बीमारियां होने का प्रश्न ही नहीं। देखो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही अभ्यास किए जाते हैं। मरकटासन, और ये सेतु बंधासन, और ये सर्वांगासन,
इससे भी लंग का के अंदर ब्लड का और एनर्जी का, ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होता है। अर्धहलासनी इतना ही कर लें या तड़ागी मुद्रा कर ले, इतना ही कर लें, और जो कर सके तो सर्वांगासन कर लें। ये फेफड़े के लिए जबरदस्त है। प्रारंभ में तो थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होगी, नस से कर लिया करें। अणु तेल नाक में डाल लिया करें, अणु तेल ना मिले तो सरसों का तेल ही डाल लिया करें। अणु तेल सर्वश्रेष्ठ है। और जो ये ना भी कर पाए सब, तो देखो इतना तो सभी कर सकते हैं। ऐसे सामान्य श्वास लेते हैं तो 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। डीप ब्रीदिंग करते हैं तो 5 से 10,000 ml, माने 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, 10 गुना। अब कुछ लोग मेरी मखौल उड़ाते हैं। अब उन अविवेकी लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं कहता हूं 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से, और फेफड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है। हमने सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा से लेकर के लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस, माने फेफड़े जैसे निमोनिया के बाद या कोरोना के बाद या लंबे अस्थमा के बाद जब 1/4 फेफड़ा काम कर रहा है, ऐसे रोगियों को भी अच्छा किया हमने। स्वामी जी, लंबा श्वास ले और छोड़े जी, थोड़े मजबूत हैं तो और जोर से। स्वामी जी, कोरोना और निमोनिया की वजह से लंग्स कमजोर होने की शिकायत बहुत आ रही है। लंग्स में छेद की शिकायत भी कॉमन होती जा रही है। योग और आयुर्वेद के जरिए इसका क्या उपचार किया जा सकता है? लंग 100% रिकवर हो जाते हैं। पहले तो ये बात सुन लो, बहुत सारी गलत भ्रांतियां, कुंठाएं दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है लोगों की कि एक बार फेफड़े बेकार हो गए तो दोबारा लाइन पर नहीं आएगी, पटरी गाड़ी नहीं आएगी दोबारा से अपनी लाइन पर। लेकिन भाई देखो, भस्त्रिका 10 मिनट तक, कपालभाति आधा घंटा से 1 घंटा तक, अनुलोम विलोम भी आधा से 1 घंटा तक करवाते हैं। और जिनके लंग में छिद्र है, अब एक तो लता का मैंने एग्जाम्पल दिया था एक दिन, लता के उसका 80% फेफड़ा काट दिया गया था, वापस अपने आप ग्रो करके नॉर्मल फेफड़े का शेप आ गया। प्रोफेसर लता, पढ़ी लिखी है, पति पत्नी दोनों, हस्बैंड वाइफ प्रोफेसर है। 80% फेफड़ा काट दिया, वापस ग्रोथ होकर के नॉर्मल हो गया। छिद्र भरना तो बहुत साधारण सी बात है। माने ऐसे ये मैं आपको पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, चलो अनुलोम विलोम भी करो। ये करने से जो भयंकर रोगी थे 70 जो है निरंजन ज्योति जी, 75% उनके फेफड़े काम करने बंद कर दिए थे, वो 100% रिकवर हो गया। हमने तो लाइव दिखाया हुआ है। कितने लोग हैं, वो तो चलो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, अनुलोम विलोम ऐसे सामान्य लोगों से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया से लेकर के साइंटिस्टों से लेकर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपने फेफड़े ठीक किए। MBBS MD डॉक्टर थे, उनको भी मैंने ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करा करके, हाँ खान पान में परहेज कराते हैं, ठंडा पानी और घी आदि बंद करा देते हैं, दिन भर दिव्य पेय पिलाते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो खजूर या द्राक्ष का कल्प करा देते हैं थोड़े दिनों तक। और जो है स्वासारी पंचकोल, खाली पेट स्वासारी गोल्ड, स्वासारी बटी, और खाने के बाद लक्ष्मीराज, संजीवनी, त्रिभुवन के तरस और करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं। दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश खिला देते हैं। और पूरे शरीर को ताकत देने के लिए जो है, क्योंकि खाने पीने में परहेज करते हैं, तो आज सोयाबीन की टिकिया बताने वाले। टिकिया लोग आलू की खाते हैं, आलू की टिकिया सबसे घटिया होती है। अब वो घटिया टिकिया क्यों खाना जब आपके पास हेल्दी विकल्प है? तो आज योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी हम नए नए आपको आयाम बताते, व्यायाम बताते। ये प्राणायाम, प्राण का आयाम है। और स्वामी जी, टिकिया जो है कैमरे पे दिखाई जा चुकी है, हालांकि बाद में आती तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, अभी फिक्नी बाकी है, आप चिंता ना करें। अच्छा स्वामी जी, अभी भी हम लोग काफी वक्त से, अभी तो खाली घर के रखा हुआ है। इनको पता काहे को पत्नी पका के दे देती। अच्छा स्वामी जी, अभी भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो जरा सा चलने फिरने में जिनका दम फूलने लगता है, मतलब ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा है,
उनके लंग्स स्वामी जी पहले से ही बहुत कमजोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और वायरस का अटैक अगर ऐसे में उन पर हो जाए तो फिर वो झेल नहीं पाएंगे कोरोना की मार को। तो जो लोग दमा के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, वो कैसे अपनी तैयारी करें ताकि अगर कोरोना उनको हो भी जाए तो वो कोरोना को हरा सकें? तो देखो, पहले तो आराम आराम से सुबह, दोपहर, शाम, और मैं कहूँगा दिन भर थोड़ा लंबे लंबे सांस लेते रहें। दिन भर भस्त्रिका, दिन भर अनुलोम विलोम, और तो कुछ काम ही नहीं है। जब कोरोना से पहले तो कोरोना से संक्रमित ही नहीं होंगे, पहले करते रहे। और बाई चांस यदि किसी भी कारण से कोई बहुत हाईली इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट में चले गए, व्यक्ति के संपर्क में आ गए, तो भी दिन भर अनुलोम विलोम करें। दिन भर फिर ये दिव्य पेय पिएं जो हम लोगों को बताते हैं। दिन भर स्वासारी क्वाथ पिएं थोड़ा थोड़ा करके, और जो है खाने पीने में परहेज करें, ठंडा पानी ना पिएं और कोई चिकनी तली हुई चीज़ें ना खाएं। तो क्या करें, तो फिर द्राक्ष, खजूर और अनार बहुत अच्छा है, इसका सेवन करें। अनार को थोड़ा सा काली मिर्च और सेंधा नमक डाल करके खाएं, और सुबह, दोपहर, शाम 3 बार थोड़ा थोड़ा कपालभाति करें। और जो आसन बताए आराम आराम से वो आसन कर लें। ज़्यादा आसन नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर पाते तो लंबे श्वास तो ले ही सकते हैं ना, ये ऐसे, ये अभ्यास करें, ये अभ्यास करें, ये गोमुखासन करें, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देता है। तो आज जितने आसन बताए आसन करें, प्राणायाम करें, और दिन भर दिव्य पेय का सेवन करें। सुबह शाम स्वासारी और पंचकोल, इसमें पीपल, पीपरामूल, चित्रक, चवे, सौंठे, पंचकोल भी साथ में ये ले लें। और दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लिया। और जो औषधि बताई, ज़्यादा जिनके फेफड़े खराब है, स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद लक्ष्मी राज संजीवनी, त्रिभुवन की तिरस और कर्क्यूमिन गोल्ड ले लिया। हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति की जान चली जाए। मैंने तो अस्थमा वालों की ऑक्सीजन लेवल जो है 95, 98, 99 मेंटेन किया, ये सब करवा करके। मैं बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के, साइंटिफिक एविडेंस के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना एक्सपीरियंस के कोई बात करता ही नहीं। रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड सत्य ही हम सबको कहते हैं, और जो इनको अपनाएंगे वो कोरोना की पहली बात तो चपेट में ही आएंगे, और यदि आ गए तो कोरोना से वो पराजित नहीं होंगे, बल्कि कोरोना को वो हराएंगे। अच्छा स्वामी जी, अक्सर हम लोगों से ये बात भी सुनते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया। ये शिकायत भी अक्सर लोगों में सुनने को मिल रही है। डॉक्टर एंटीबायोटिक दे करके और कई बार सिरिंज या किसी और तरीके से फेफड़ों का पानी निकालते हैं, लेकिन फिर से पानी भर जाता है। तो इसका क्या कोई योग में, आयुर्वेद में कोई परमानेंट इलाज है? यही तो बात मैं कह रहा था। ये जो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप फेफड़ों पर लगाना, जिनको ये फ्रेश ना कर पाए तो पतंजलि बाम लगा लेना, और बाम लगा करके ऐसे ही कपड़ा बांध देना, लपेट, इसको लपेट बोलते हैं। जो अभी बताइए, ठंडे गर्म पानी से फेफड़े का सेक करते हैं। एक बार ठंडे पानी से सेक किया, फिर गर्म पानी से, ठंडा और गर्म तो लिया, गर्म पानी रखा एक उसमें जार में, और ठंडा गर्म पानी से फेफड़ों पर सेक कर दिए। ठंडे गर्म पानी का सेक, बाकी ये प्राणायाम इसको करते रहे, और फेफड़ों का पानी 100% सूख जाता है ये स्वासारी गोल्ड से। तो ये जो स्वासारी गोल्ड हम देते हैं, और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो ये कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटे ले लें, नहीं तो अपने घर में ही ये लौंग, ये तुलसी, ये काली मिर्च, लौंग, तुलसी, काली मिर्च और मुलैठी, थोड़ा दालचीनी, और इसके साथ थोड़ा मिश्री या मुनक्का मुंह में डाल लेते हैं और चूसते रहते हैं, तो अपने आप कफ खत्म हो जाता है और फेफड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये कंठामृत का प्रयोग कर ले, ये लवंगादि, खदरादि, और ये जो स्वासारी गोल्ड लेते हैं, इससे पानी पूरा सूख जाता है। नहीं तो बहुत से लोग कई स्टीरॉयड लेते हैं, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, सिरिंज से पानी निकलवाते हैं, कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, और बार बार फेफड़ों का पानी निकालने से फिर फेफड़े बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम आराम आराम से करें। अब स्वस्थ व्यक्ति तो ऐसे जोर से भी कर सकता है। ऐसे ना करें, लेकिन जो बीमार है वो फिर वो आराम आराम से करे, जिनके फेफड़ों में पानी भर गया है। मैंने
सामान्य कफ कोल्ड अस्थमा से लेकर के सार्कोडाइसिस से लेकर के लंग फाइब्रोसिस, जो जिसमें फेफड़ों का बदलना ही, चेंज करना, लंग ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है, जैसे भाई बता रहे थे, उनको भी मैंने बचाया है। तो ये तरीका है, ऐसे ही करें सर। अच्छा ये स्वामी सब जी करेंगे तो हुसैन भाई, और थोड़े दिन कल्प कर ले जी, वो खाना बंद करके खजूर, मुनक्का, अंजीर, बस यही ले, और चने के आटे की रोटी खाएं, और बाकी सब चीजें बंद कर दें। दिन भर जब प्यास लगे तो दिव्य पेय का ही पानी पिए। इतना करेंगे तो जिनके भी फेफड़ों में पानी भरा हुआ है वो 1 सप्ताह बाद ही आपको फोन करेंगे इंडिया टीवी पर कि हमारे तो फेफड़े का पानी सूख गया। चाहे निमोनिया के बाद या अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा के बाद या कोरोना के बाद, जिनको कोई भी समस्या हुई है, पूरी खत्म हो जाएगी हुसैन भाई। अब मुझे लगता है आपके प्रश्न इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी ले लो और हम प्राणायाम करते बस प्रश्नों पर जाएं उससे पहले स्वामी जी एक और विषय उसको जरा शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ 2, 4, 10 सीढ़ियां चढ़ने में उनके सांसें जो है फूलने लगती हैं, तो इसकी एक वजह दमा, अस्थमा होता है, हम ये जानते हैं, लेकिन क्या थायराइड भी इसकी वजह हो सकती है या कोई और वजह आप देखते हैं? तो और जिनको थायराइड की वजह से या कोई और प्रॉब्लम है, वो कैसे अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं? भी इसकी वजह होता है, थायराइड के कारण से भी सांस फूलता है, और थायराइड के साथ साथ जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है उनका भी सांस फूलता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनका भी सांस फूलता है। तो थायराइड वाले कपालभाति के साथ साथ एक तो उज्जाई कर ले, ये कफ कोल्ड के लिए और फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। फिर होल्ड करके कम से कम आधा मिनट ऐसे रखें, बाएं से छोड़ दें, ऐसे 11 से 21 बार तक कर सकते हैं। फिर ये सिंहासन, तो ऐसे शेरों की तरह झाड़ ले। और ये सर्वांगासन और ये हलासन तो बहुत जबरदस्त है थायराइड के लिए। ये सर्वांगासन और ये हलासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और जिनको हार्ट के कारण से सांस फूलती है वो भी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी कर ले। जिनको लो इम्यूनिटी के कारण से सांस फूलती है तो वो आज वो सोयाबीन की टिकिया खाएंगे और उनको साथ साथ में दूध में हल्दी सलाद च्यवनप्राश और इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वती बता देंगे तो लो इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगी। एक बार अभ्यंतर प्राणायाम भी सिखा दें स्वामी जी। हाँ, वो तो जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखो, अभ्यंतर प्राणायाम से ना फेफड़े बड़े मजबूत हो जाते हैं। श्वास को भरा और ऐसे भर के रोक के लगा रहते हैं। मैं तो ऐसे 2 से 2.5 मिनट तक रोक लेता हूं। इससे फेफड़े एकदम फौलादे हो जाते हैं। बहुतों को लगता होगा स्वामी रामदेव शायद जिम करता है इसीलिए उसका सीना उभरा हुआ है। स्वामी रामदेव ने कभी दिखाने के लिए इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए जिम भले ही कर लिया हो, मैंने जिंदगी में कभी जिम नहीं किया, लेकिन जिम वालों से कम नहीं है मेरी फिटनेस, बल्कि ज्यादा। चाहे बॉडी की शेप हो, चाहे फेफड़े की शेप हो, या भुजाएं हो, बाइसेप ट्राइसेप हो, या पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर हो, तो लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे रखते हैं। जी जी। और इससे जिन माँ बहन बेटियों की ब्रेस्ट का विकास नहीं होता वो भी पूरा हो जाता है। और शतावर चूर्ण साथ में खा ले, पुरुष अश्वगंधा और लेडीज शतावर साथ में खा ले तो उनकी ब्रेस्ट भी पूरी विकसित हो जाती है। और जिनको स्तनों में दूध नहीं उतरता है पूरा, तो शतावर और जीरा ये दोनों साथ में लेने, 100 ग्राम शतावर, 50 ग्राम जीरा, ये 1-1 चम्मच खा ले तो ब्रेस्ट भी पूरी विकसित हो जाएगी और दूध भी पूरा उतर आएगा स्तनों में और बच्चे भी पूरे बलवान होंगे। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे। स्वामी जी, अब सवाल कुछ शामिल कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल दीपक का है। वो अपने भाई के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके भाई के लंग्स जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई उपाय बता दें। एक तो ये सारे जो औषधियां बताई थी वो तो साथ में करते रहे, नस्से जरूर करें। नस्से जो है ये खाली नाक पर ही नहीं, ये फेफड़ों तक असर करता है, तो वो अणु तेल से नस्से करें। 5 काली मिर्च, 5 बादाम चबा करके खा लें। और चबाने में भी दिक्कत है तो 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम देसी खांड या शक्कर, या जो है उसके अंदर खजूर मिला ले। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खजूर, गुड़, शक्कर जो भी या मिश्री, और 20 से 25 ग्राम काली मिर्च।
ये एक एक चम्मच खाते हैं। मैं तो देखा जिनके नाक बंद है, फेफड़े कमजोर हो गए हैं, बहुत बुरी हालत है जिनकी, वो 5 बादाम और 5 काली मिर्च ऐसे मुंह में चबाते तो नाक, आँख, कान, गला सब एकदम खुलने लगता है और एकदम ठीक हो जाते हैं। तो कितने ही कमजोर फेफड़े हों, उसके लिए ये घरेलू उपाय भी बहुत अच्छा है, इसको भी जरूर आजमाएं। और साथ में प्राणायाम तो कतई ना छोड़ें, और इसमें भी सूर्य वेदी प्राणायाम कर सकते हैं दाएं से। बाकी तो बताइए कि हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अभ्यंतर, उज्जाई। स्वामी जी अब अगला सवाल ले लेते हैं। बार अंदर रोक के रखना और बाएं से छोड़ देना, ये भी कर लिया। अब अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, प्रियंका का सवाल है, उनकी बहन को अस्थमा है, 1 महीने से एलर्जी की वजह से खांसी भी आ रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो खांसी के लिए एक तो ये कंठामृत, ये एक छोटी सी टैबलेट है, ऐसे ऐसे 1-2 टैबलेट ऐसे मुंह में डाल के रखें, एकदम से कंठामृत अंदर और खांसी बाहर, इतना जबरदस्त। और दिन भर दिव्य पेय का पानी पिए और स्वासारी के साथ पंचकोल भी पी ले, तो बहुत जबरदस्त लाभ हो जाएगा। और खांसी एकदम छू मंतर हो जाते, फेफड़े बहुत अंदर से संवेदनशील हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है। तो अणु तेल भी जरूर नाक में डालें। और ये जो बताया था अभी लगा के रखा हुआ है, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, और इसके अंदर दिव्य धारा मिला करके ये लेप भी लगा कर रख लेंगे, तो ये 100% खांसी की समस्या। इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, कई लोग शिकायत करते हैं कि कोरोना के संक्रमण के दौरान और उसके बाद भी गले में एक सूखापन बना रहता है, कितना भी पानी पी ले लेकिन गला तर ही नहीं होता, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? शायद फोन कट गया। मुझे लगता है मीनाक्षी, ये सारी परेशानियां जो हैं, वो जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा लेंगे हम, तो ये सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और आज के कार्यक्रम के जरिए हमने ये कोशिश की है कि लंग्स से जुड़े तमाम जो विषय हैं वो भी शामिल हो जाएं और हर एक सवाल का जवाब भी लोगों को दिया जाए, जो भी मन में किसी के सवाल हैं। जी स्वामी जी, वो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, अगर आप सुन पाए हो पूरा तो। आवाज में सुन पा रहा हूँ। जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि कई लोग कोरोना से रिकवर होने के बाद ये कहते हैं कि उनके गले में एक सूखापन बना रहता है, कितना भी पानी पी ले लेकिन गला तर नहीं होता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जिनको सूखापन बना रहता है उनके लिए सबसे अच्छा है ये मुलेठी। मुलेठी ऐसी चीज है, इसको मुंह में डाल करके ऐसे रख ले, और इसको ऐसे मुंह में डाल लेते हैं ना, तो गला तर रहता है। ये बिल्कुल साधारण सी औषधि है मुलेठी, यष्टि मधु, इससे गला एकदम तर रहेगा। या मुनक्का, खजूर, उसको भी मुंह में डाल लें, तो इससे ये जो है गले की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अंदर के जो उसकी कोशिकाएं हैं वो संवेदनशील और कमजोर होने से ऐसा होता है, तो ये उससे खत्म हो जाता है। बिल्कुल साधारण सी बात है। प्राणायाम जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। और थोड़ा ये बंद जो जालंधर बंद बोलते हैं, इसको लगा के रखे से। और जिनका गला सूखता और खांसी नहीं है तो शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्वामी जी टिकिया देख के मुंह में पानी आ रहा था, अब उनके लिए कुछ कर लेते हैं स्वामी जी। अब थोड़ी खाने पीने की बात कर लेते हैं। तो खाने की थाली में स्वामी जी ऐसा क्या क्या हो सकता है जिससे लंग्स को फायदा मिले? खान पान के जरिए हम लंग्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में स्वामी जी अब बताइए। तो मैंने बताया था खजूर, बादाम, अखरोट, ये और अंजीर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इनको बिना ही भिगोए, जिनको कफ कोल्ड अस्थमा रहता है, बिना भिगोए ऐसे गर्म पानी से धो करके खा लें। आज खजूर नहीं रखिए तो खजूर भी बहुत ज़बरदस्त होती है फेफड़े के लिए। और चने के आटे की रोटी खाएं, सूखा चना भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और ये पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, पूरे शरीर का बल बढ़ाने के लिए
ये जो आप देख रहे हैं सोया बड़ी को भिगो देते हैं। रात को इसको भिगो दो या 4 घंटे पहले भिगो दो। 4 घंटे पहले भिगो करके फिर इसको क्रश करके और उसके अंदर ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दो। देखो ये खीरा है, ये टमाटर है और ये प्याज है और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी। ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ज़्यादा मिर्ची डालते तो ऊपर से चटपट और नीचे से भी फिर खटपट। तो थोड़ा, और ये इसमें गाजर डाल दी। फिर जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डालें, ज़्यादा ना डालें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, तो ज़्यादा नमक ठीक नहीं होता है हेल्थ के लिए, वो भी सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर इसमें थोड़ा सा जीरा धनिया आदि डाल दिया और जो है फिर ये तैयार हो गई टिकिया। अब इसको थोड़ा सा जो ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा ग्राइंड करने के बाद में फिर ऐसे ये तो तैयार कर दिया। आज तो इन्होंने कुछ लोगों को चढ़ाने के लिए दिल की सेक दे रखी है कि कुछ दिल जले लोग हैं तो वो लेकिन स्वामी जी आप जो बना रहे थे ना, इसकी तो टिकिया और साथ साथ सैलेड भी बन सकता है। मैंने देखते ही देखते मुझे ये ख्याल आया कि ये तो वैसे भी खाया जा सकता है, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये जो सलाद बनेगा वो निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट बनेगा और ये पहले से पकाने के बाद ही जो है वो ये बड़ी बनाई जाती है। इसलिए इसको अतिरिक्त पकाने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही खा सकते हैं कच्चा ही। और ये इतनी ज़बरदस्त चाट तैयार हो गई है। अब इसके अंदर किसी को ज़्यादा ही टेस्टी बनाना हो तो ये टमाटो केचप, वो भी पूर्ण स्वदेशी पतंजलि की, वो थोड़ा मिला दें, फिर तो बात ही क्या है। तो फिर तो और स्वादिष्ट बन जाएगी। अब जिसको चटनी के साथ खाना हो तो ये हरी चटनी है, ये जो है नारियल की चटनी है। स्वामी जी बारिश का मौसम तो दही तैयार है, और ये तो टिकिया और सैलेड, ये सारी चीजें आज तो बिल्कुल दिन बन गया स्वामी जी। खैर, अब जरा दर्शकों को बता दें स्वामी जी कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। थर्ड वेव के खतरे को देखते हुए स्वामी जी ने आज लंग्स को मजबूत करने के तमाम उपाय बता दिए, लेकिन वायरस की वजह से शरीर जर्जर हो चुका है। कई लोगों को उठने बैठने चलने फिरने में परेशानी हो रही है। कंधे कमर पीठ में कमजोरी महसूस होती है। पीठ के दर्द का असर घुटनों तक जा रहा है। ऐसे में वक्त रहते स्लिप डिस्क की परेशानी कैसे दूर होगी, ये कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार है हुसैन भाई लेकिन इसे एकात्म के जरिए हम नहीं ले सकते वहां से स्वामी जी। अच्छा आहार, अच्छा विचार रखें, पॉजिटिव रहे और हंसते रहे तो सदा स्वस्थ रहेंगे ये भी फेफड़े का व्यायाम है, बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।